नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। मासूमों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। वहीं बाल मजदूरी रोकने के लिए श्रम विभाग भी बनाया गया है, लेकिन श्रम विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आज भी छोटे छोटे मासूम पढ़ाई की बजाय बाल मजदूरी करने को मजबूर है। मामला सिवनी जिले का है, जहां पढ़ाई की जगह बोझा उठाते मासूम आसानी से देखे जा सकते हैं, जबकि इनके लिए सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। ऐसा नहीं है कि इन बाल मजदूरों के लिए सुविधा नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण के लंबे अंतराल के बाद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जो तस्वीर सामने आ रही है, उसे देख सभी हैरान है। जिम्मेदारों की बातों में स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें कई बार इससे अवगत कराया जा चुका है। बावजूद इसके कुंभकर्ण की नींद में सोया श्रम विभाग आज तक नींद से नहीं जागा है। श्रम विभाग की ओर से इस पर बहुत लगातार अनियमितताएं हो रही हैं। आदरणीय विधायक महोदय जी द्वारा कई बार उन्हें बैठकों में आदेशित किया गया, लेकिन बाल मजदूर अनेकों जगह श्रम करते हुए पाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, पर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम है। उपस्थिति कम होने के कारण लगातार वो बाल मजदूरी पे अपने जा रहे हैं और श्रम विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे। NH7 पे भी देखा मैंने और अपने अन्य दुकानों पे देखा, प्रतिष्ठानों पे देखा। आदिवासी बहुल क्षेत्र विधानसभा लखानदोन में ये बात अनेकों बात शासन प्रशासन श्रम विभाग को अवगत कराया गया कि मासूम बच्चे जो गली गली यहाँ पनी प्लास्टिक वगैरह बीनते नज़र आते हैं या व्यापारियों के यहाँ काम करते नज़र आते हैं, और इनको आप स्कूल भेजें, इनको आप शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाएं, जो बच्चे पढ़े लिखें अपने घर में रहें। मगर श्रम विभाग जो है इनकी लापरवाही के कारण इन बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, न कोई इनकी देखरेख और न कोई इनकी व्यवस्था की जाती है। मामला संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे यहाँ पर प्राइवेट शॉप पे और होटल वगैरह में काम करते हुए पाए गए हैं, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है। इस संबंध में पूर्व में भी श्रम विभाग को अवगत कराया गया था और अभी फिलहाल में जो मामले संज्ञान में आए हैं उसके अंतर्गत भी जिला श्रम अधिकारी जो हैं उनको अवगत कराया जा चुका है, क्योंकि इस विषय में संबंधित दुकानदार या व्यापारी पर कार्रवाई श्रम विभाग के द्वारा ही की जाती है। तो ये इस स्थानीय मुद्दा ना होकर के जिला स्तर का मुद्दा है और श्रम विभाग का मूल रूप से मुद्दा है, और निश्चित तौर पर श्रम विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर भी चर्चा करके इस मामले से अवगत कराया जाएगा और निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई इसमें होगी। और वहीं मासूम को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं तो चलाती है, लेकिन फिर भी बाल मजदूरी रोकने के लिए श्रम विभाग बनाया गया है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं उन्हें काम करना पड़ता है और पढ़ने की बजाय वो बाल श्रम की ओर जो है घुस जाती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भारद्वाज संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बाल श्रम के लिए बाल विभाग बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो बच्चे हैं वो पढ़ने की बजाय काम कर रहे हैं। जी हेमान सर, मैं आपको पूरा मामला बता दूं। पूरा मामला जो है सिवनी जिले का है, जहां पर नेशनल हाईवे की बात करें, छोटे छोटे कस्बों की बात करें, होटल दुकानों की बात करें, यहाँ पर जो है मासूम बच्चे जो है अपना श्रम करते काम करते नजर आएंगे। कभी कि वो झाड़ू लगाते नजर आते हैं, कभी चाय की केटलियां उठाते नजर आते हैं, बोझा उठाते नजर आते हैं। तो ऐसी तस्वीरें जो है सिवनी जिले में आम हो चुकी है। और लगातार अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की, तो मासूम बच्चों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है संचालित की गई हैं, और इन योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर सिवनी जिले में नजर आती है। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की बात करें, श्रम विभाग की बात करें, तो उनकी एक बड़ी लापरवाही, जिस वजह से जो है इन श्रम विभाग जैसे जो विभाग हैं, इन विभागों की लापरवाही जहां आज भी मासूम बोझा उठाते जो है नजर आ रहे हैं, और तस्वीर जो है आम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे देखा जाए तो श्रम विभाग की जिस तरह से श्रम विभाग बनाया गया है मासूम बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा देने के लिए, और लापरवाह व्यापारियों जो श्रम बच्चों से जो है काम करवाते हैं, उन व्यापारियों पर कार्रवाई करने के लिए एक अलग विभाग बना गया है, वो श्रम विभाग। लेकिन जहां श्रम विभाग इस और कार्रवाई नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। हेमांशा जी। जी, श्रम विभाग बिल्कुल बनाया गया है और वहीं
हमारे साथ श्रम विभाग इंस्पेक्टर आर.के. सोनकर जुड़ गए हैं। सोनकर जी, श्रम विभाग बनाया गया है, मासूमों को शिक्षा प्रदान कर रही सरकार, इसके लिए योजनाएं चला रही है, बावजूद इसके जो बच्चे हैं वो बाल मजदूरी कर रहे हैं। सोनकर जी, सुन पा रहे हैं आप? सोनकर जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मासूमों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं तो चला रही है, लेकिन उसके बावजूद बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर है ये बच्चे। क्या कुछ विभाग कर रहा है? तो बाल जो मजदूरी है वो रोकने के लिए श्रम विभाग बनाया गया है। मासूमों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है। जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि लगातार अगर इस तरीके से बाल श्रम कराया जा रहा है, मजदूरी कराई जा रही है बच्चों से, श्रम विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या कुछ श्रम विभाग को इसके लिए आगे आना चाहिए, किस तरह से? जी बिल्कुल हिमांशा जी, मैं आपको बता दूं, नियम अनुसार अगर देखा जाए तो संबंधित शिकायतें जो है पुलिस के पास जाती हैं, प्रशासनिक स्तर पर किसी भी अधिकारी के पास जाती है, तो वो पूरी शिकायतों को जो है श्रम विभाग को सौंप दिया जाता है। क्योंकि बाल मजदूरी की बात है और इसमें बाल मजदूरी को रोकने के लिए लगातार पूरे अधिकार जो है श्रम विभाग को दिए गए हैं। श्रम विभाग इस पूरे मामले पर दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई करता है, कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है, उसके साथ साथ बच्चों को और उनके परिवार को समझाइश दी जाती है। और इतना ही नहीं, श्रम विभाग का ये भी दायित्व सामने आता है कि बच्चों के अगर स्कूल में एडमिशन नहीं है तो बच्चों का एडमिशन करा के उनको पढ़ाएं या उनको छात्रावास। लगातार प्रशासन से सांठगांठ संबंधित विभाग से जो है बात करके बच्चों को जो है एक बेहतर शिक्षा प्रदान करना, बेहतर जीवन प्रदान करना, ये श्रम विभाग का दायित्व होता है। श्रम विभाग इसी तरीके से जो है अपने कार्य करता है। कहीं ना कहीं सिवनी जिले की बात की जाए तो सिवनी जिले में क्योंकि श्रम विभाग की निष्क्रियता के चलते अब सिवनी जिले में जो है डर खत्म हो चुका है। होटलों की बात करें, बड़े बड़े कस्बों में जो है पान ठेलों में बात करें या अन्य प्रतिष्ठानों में बात करें, तो जो मासूम बच्चे हैं ये बोझा उठाते नजर आते हैं, चाय की केटली लेके हाथ में आते, चाय बेचते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है अपने स्तर पर अगर कार्रवाई करे और श्रम विभाग को जो है आदेशित करे कड़ी कार्रवाई करने के लिए, तो इस पे लगाम लगा सकती है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जिला प्रशासन के साथ साथ सिवनी जिले में और यहाँ के प्रतिनिधियों पर जरूर खड़ा होता है। जी हिमांशा। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से बच्चे आमतौर पर जो बाल श्रम है वो कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो चाय की दुकान हो, होटल हो, छोटे छोटे होटल्स हो, कहीं भी आपको बाल श्रम देखने को मिल जाएगा। श्रम विभाग इस पर क्या कार्रवाई नहीं करता? जहां बच्चे दिख रहे हैं वहां जाकर बात करें बच्चों से, उनके लिए योजनाएं जो शिक्षा प्रदान करने की बनाई गई है उनको लेकर कुछ करे। ये जरूरी है कि अगर कहीं से शिकायत आएगी तभी कार्य होगा? जी बिल्कुल हिमांशा, बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि श्रम विभाग का दायित्व है कि लगातार हर क्षेत्र में, चूंकि सिवनी जिला जो है 8 तहसील का जो है क्षेत्र कहलाता है, हर जगह जाकर जो है अपने इन्फॉर्मर से अलग पुलिस की मदद से अलग अलग जानकारियां इकट्ठी करता है और इकट्ठी करने के बाद संबंधित जो है प्रतिष्ठान होते हैं उस पर कार्रवाई करने का नियम है। लेकिन चूंकि श्रम विभाग के अधिकारी, अगर बात करी जाए श्रम विभाग की, तो यहाँ पे जो है अधिकारियों की कमी जरूर बताई जाती है कि अधिकारी ने इस वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन सिवनी मुख्यालय से बाहर मुझे नहीं लगता कि श्रम विभाग कभी निकला है और कभी किसी होटल या प्रतिष्ठानों में जो है जाके ये बात की गई हो कि यहाँ पे बच्चे काम करते हैं, जांच की गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितेंद्र, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। रवि सिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, लगातार शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बाद भी बाल मजदूरी जो है वो बच्चे जो है वो कर रहे हैं। श्रम विभाग इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है? नहीं मैडम, ये जो आरोप है पूर्णतः निराधार है। नहीं, कैसे निराधार है? हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। हम निरंतर इसमें काम कर रहा है। अभी विगत 1.5 वर्ष से जो हमारे ये स्कूल बंद रहे हैं, तब हो सकता है ऐसे समय जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे तो उस समय वो काम करने चले गए होंगे। अभी हमारे विद्यालय खुल गए हैं और वहाँ से टीचर्स को भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ बच्चे गार्जियन से संपर्क करके और हमारे जो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल उनको विद्यालय में बुलाएंगे। ये तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कहीं हो सकता है ऐसा, कहीं अभिभावक के कोई मजबूरी होगी ऐसा कर रहे हैं, फिर भी हम वहाँ दिखवा लेंगे। आप मुझे उसकी जानकारी दे दें कि कहाँ का ये मामला है तो हम ये कर लेंगे। जी रवि जी, ये बताइए, क्या जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनका आपको सपोर्ट मिलता है कि बच्चों को वो पढ़ाना चाह रहे हैं?
नहीं, सपोर्ट मिलता है मैडम, सपोर्ट तो मिलता है, पर बहुत कम ऐसे वो रहते हैं जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या तो वो उनको घर में छोटे बच्चों को रखने के लिए रुकना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो मजदूरी करने जहाँ वो उनको बच्चों को ले जाते हो, ये स्थिति नहीं है। जी रवि जी, ये भी बताएं कि बाल जो श्रम है वो कहीं पर भी मिल जाता है, चाहे होटल हो छोटे या चाय की दुकान हो, वहां पर भी मिल जाता है। उसके लिए जिस तरीके से जो शिकायतें मिलती हैं कि यहाँ पर बाल श्रम देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आगे, क्योंकि बच्चे पढ़ें, अगर बच्चे सिर्फ इस तरह से काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई की तरफ नहीं जा पाएंगे। उन्हें पढ़ाई की तरफ हमें ले जाना भी हमारा एक जो है काम है। उसको किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से बच्चों को क्योंकि अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि सरकार योजनाएं चला रही है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अभी आपके पढ़ने का समय है, पढ़ना है आपको। इवन गार्जियन जो रहते हैं उनके पालकों को भी कहते हैं कि आप इनको पहुंचाएं, इनको किसी भी आप ये पैसे की लालच में कि 50 रुपए मिल जाएगा, 100 रुपए मिल जाएगा दिन भर का, पर वो उतना महत्व नहीं है। आज के समय उनको पढ़ना पड़ेगा। हम गार्जियन को समझाते हैं मैडम, हमारे शिक्षक घर घर जाकर उनको गार्जियन को समझाइश देते हैं। और जो बच्चे विद्यालय नहीं आते, जैसे 4 दिन 5 दिन नहीं आए, तो उनके संपर्क करके पुनः बच्चों को फिर स्कूल बुला लेते हैं। जी रवि जी, यहाँ पर शिक्षा विभाग का भी कर्तव्य बनता है कि अगर इस तरह से बच्चों को कहीं अगर वो काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें यहाँ काम ना करने दिया जाए, और जहां पर शिक्षा बच्चों को मिल रही है उस तरफ उनको जो है लेकर जाया जाए, उनके माता पिता से बात की जाए। क्या इस तरीके का कार्य किया जाता है? जी जी, आप जो कह रहे हैं इस बाबत हम जहाँ भी जैसे निरीक्षण में जाते हैं तो ऐसे बच्चे हम देखते हैं तो उनको बात करते हैं उनसे। आपको यदि हम खेत में देख लें तो गार्जियन रहते हैं तो हम वहाँ भी उनको जाकर समझाइश देते हैं, और हमारा शिक्षक भी समझाइश देता है कि नहीं आपको पढ़ना है अभी। और क्योंकि अभी विगत 1.5 वर्ष से ये स्थिति प्रतिकूल थी, तो इस कारण हो सकता है बच्चे थोड़ा अभी बाहर हो, ये स्थिति बन सकती है, बाकी ये सामान्य स्थिति आ जाएगी। जी रवि जी, इसके साथ ही ये ऐसा नहीं लगता कि बच्चे अगर सामान का बोझ उठा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि वो किताबों का ही बोझ उठा ले? क्या कुछ अब शिक्षा, क्योंकि आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो क्या कुछ आपके द्वारा किया जाएगा? क्योंकि इस तरीके के अगर बच्चे काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उन्हें काम की जगह सिर्फ स्कूलों में नजर आना चाहिए। अब कोरोना भी जो है लगभग संक्रमण उसके बहुत कम हो चुके हैं और स्कूल्स भी खुल चुके हैं, उसके लिए अब आगे क्या कुछ करेंगे? क्या जिम्मेदारी आप अपनी किस तरीके से निभाएंगे अब? नहीं, वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी तो हम पूरी हम निभा रहे हैं। अभी बच्चों में जो स्कूल आ रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक हो, चाहे 6 से 8 हो, 9 से 12 हो, उनमें उत्साह बहुत है बच्चों में। 1.5 वर्ष के बाद विद्यालय जब नियमित अभी खुल गए तो बच्चों में उत्साह है। इस बच्चे भी बहुत जल्दी आने लगेंगे। जी चलिए, हमारे साथ मनीष बागरी सीओ जुड़ गए हैं। मनीष जी, मामला सिवनी का है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो बच्चे हैं बाल श्रम कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, क्या जानकारी है आपको? मैम, ये जानकारी आपके संवाददाता द्वारा ही कुछ दिन पूर्व मुझे दी गई थी, और जो कि मैंने दिखवाया वहाँ पर तो 1-2 जगह जो होटल्स वगैरह में वहाँ बच्चे काम करते हुए मिलेगी। इसकी जानकारी मैंने एक बार पूर्व में भी और अभी वर्तमान में भी श्रम विभाग को दी थी, क्योंकि कार्रवाई जो संबंधित व्यक्तियों पर है जो बाल श्रम कराते हैं वो श्रम विभाग ही कर सकता, तो मेरे के द्वारा अवगत करा दिया गया है श्रम विभाग में। अब चूंकि ये पूरा मुद्दा श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्रवाई उन्हीं के द्वारा की जानी है। हाँ जी, क्या कुछ अभी कार्रवाई कितनी कर ली गई है, और क्या सभी जगह जहां भी बच्चे काम करते पाए जा रहे हैं, क्या उन्हें शिक्षा की तरफ मोड़ा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक शिक्षा विभाग का प्रश्न है तो शिक्षा विभाग तो बराबर मोटिवेशन दे रहा है लोगों को। घर घर जाकर भी शाला में भर्ती होने और शाला में आने के लिए जो शिक्षा विभाग के लोग हैं वो लगे हुए हैं, कंटिन्यू लगे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो हो सकता है मजबूरी बस या अज्ञानता बस, जो कुछ भी कारण हो, अब ये पर्याप्त कारण निकल के सामने नहीं आए कि बाल श्रम क्यों हो रहा है। तो ये जब इनके ऊपर जो आरोपी हैं जो बाल श्रम करवा पा रहे हैं और इनके ऊपर जब ऐसी समुचित कार्रवाई होगी, उसके बाद इसका बेसिक वो निकल करके सामने आ पाएगा
कि आखिर क्या कारण रहा जो बच्चे इतने मोटिवेशन के बाद भी स्कूल नहीं जा रहे। या अभिभावकों की तरफ से गलती हो रही है या फिर जो बाल श्रम करवा रहे हैं अपने यहाँ पर उनका किसी प्रकार का दबाव। जी मनीष जी, क्या कुछ कार्रवाई उन पर भी होगी जो बाल श्रम करवा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो बाल श्रम करवाता है कार्रवाई सारी उन्हीं पर होती है। यदि हाँ ये अगर अभिभावक अपनी स्वेच्छा से भेज रहे हैं बच्चों को वहां पर, तो अभिभावक भी उसमें दोषी हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर कार्रवाई उसी पर होती है जो बाल श्रम करवाता है। जी चलिए मनीष जी, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं हमारे साथ जितेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपने सुना मनीष बागरी सीईओ भी थे, उन्होंने कहा है कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरीके की जानकारी उन्हें पहले भी दी गई है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से अगर हम अधिकारियों की बात करें तो लगातार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि लगातार इस पूरे मामले पर अधिकारी, शिक्षा विभाग जो है मोटिवेट कर रहा है, कार्रवाई जो है मोटिवेट करने के बाद बाल मजदूरी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं श्रम विभाग, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं दर्शकों को बता दूं, श्रम विभाग है, श्रम विभाग की निष्क्रियता के चलते जो है अधिकारी भी मजबूर हैं। लगातार संज्ञान में पूरा मामला लाया जाता है और श्रम विभाग ही है जो सिर्फ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करता है। लेकिन जहां अगर श्रम विभाग लापरवाह बन जाता है तो वहां मजबूरन अधिकारियों को जो है शांत पढ़ना पड़ता है और जस की तस का जो है रवैया वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से इस पूरे खबर IND 24 में दिखाई जा रही, कहीं ना कहीं श्रम विभाग हो सकता है कि कुंभकर्णी नींद में सोया श्रम विभाग जाग जाए और जिले में जिस तरह से होटल की बात की जाए, प्रतिष्ठानों में जो है बाल मजदूरी की जा रही उस पर रोक लगाए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बच्चे हैं, जो बोझ आज कार्टूनों का बोझ उठा रहे हैं, कप गिलास का बोझ उठा रहा है, वो किताबों का बोझ उठाए। क्योंकि हिमांशु जी, किताबों का बोझ उठाना उन बच्चों के लिए आज तो कठिन हो सकता है, लेकिन आने वाला समय जो है ये किताबों का बोझ स्वर्ग बना देता है। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि जहां भी अगर ऐसे बच्चे देखे जाते हैं उनको मोटिवेट करें, बाल मजदूरी पर जो है रोक लगाने का प्रयास करें, संबंधित अधिकारी विभाग थाने में शिकायत दर्ज कराए। तो कहीं ना कहीं अगर ये बाल मजदूरी हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, तो उसको रोकने में आम जनता और हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बच्चों को एक अच्छे मोटिवेट करें और एक अच्छी राह पर ले जाएं। जी हिमांशु जी, बहुत से लोग जो जिम्मेदार हैं वो क्या कुछ फिलहाल अगर शिकायत की जाती है श्रम विभाग को तो क्या कोई कार्रवाई नहीं कर रहे यहाँ के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं? देखिए, मैं सबसे बता दूं हिमांशु जी कि जिस तरह श्रम विभाग की अगर बात की जाए तो श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका दायित्व होता है कि हर छोटी छोटी सूचना पर कार्रवाई करे। लेकिन चूंकि ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र लखनऊ विधानसभा की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, सिवनी मुख्यालय से 60 से 100 किलोमीटर की रेंज में कहलाता है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी श्रम विभाग की बात करें या अदर विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारी इसे और आने में कतराता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर श्रम विभाग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी प्रतिष्ठान में बाल मजदूर काम कर सकते हैं। हिमांशु जी। जी जितेंद्र, साथ ही ये बताइए कि जिस तरीके से बाल श्रम जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, माता पिता को समझाइश नहीं दी जा रही है। अगर श्रम विभाग के अधिकारी इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं, उन्हें शिकायत के बाद भी अगर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर जिम्मेदारी किसकी है? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिम्मेदारियों की अगर बात करें और गाइडेंस की बात करें, माता पिता की बात करें, तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इतनी सुविधाएं जो हैं परिवार को और हर योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। खाद्यान्न की सुविधा जो उनको उपलब्ध है, खाने के तेल की जो है उनको मिल रहा है, ऐसी कौन सी सुविधा है जो आज मध्य प्रदेश सरकार जो है लोगों निचले स्तर तक नहीं पहुंचा रही है? तो मुझे नहीं लगता कि बाल श्रम जैसे कोई परिवार, कोई माता पिता अपने बच्चे से इस कंडीशन में बाल श्रम करवाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं मैं डीओ की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरह जिला शिक्षा अधिकारी ने बोला कि 100 रुपए 50 रुपए के लालच में जो है कुछ बच्चे जो है काम जरूर करते हैं और उसी वजह से जो काम करते हैं उसकी जानकारी माता पिता को नहीं होती। तो बिल्कुल ये माना जा सकता है कि माता पिता को इसकी जानकारी नहीं होती होगी और बच्चे जो है स्कूल के नाम पे निकलते हैं और कहीं ना कहीं जाके बाल मजदूरी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर शिक्षा विभाग के सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो इस पूरे राजेश जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। यहाँ बात कर रहे हैं सिवनी की, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बाल श्रम की बात की जा रही है। बहुत से बच्चे यहाँ पर काम करने आते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारों की अगर बात की जाए तो जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं करते। ये मैडम प्रशासन की घोर लापरवाही है। अनेकों बार हमने भी वहां पे जाकर के आवेदन दिया, अनेक माध्यमों से विधायक जी ने भी निर्देशित किया, लेकिन बाल श्रमिक दिनों दिन बढ़ रहे हैं और ये प्रशासन की विशेष घोर लापरवाही है। जी राजेश जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो
यहाँ पर बात की है, जो हमारे साथ यहाँ पर कहा गया है कि जो भी शिकायतें मिलती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। नहीं मैडम, बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाती। जिम्मेदारों से यदि बात करें तो स्पष्ट नजर आता है कि श्रम विभाग को लगातार बाल मजदूरी रोकने के लिए अवगत कराने के बावजूद भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और श्रम विभाग आज तक नींद से नहीं जागा है। राजेश जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए, बाल श्रम अगर जिम्मेदार है अधिकारी, बाल श्रम कराने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्या उन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती कि वो बच्चों को, क्योंकि बच्चे कम रुपयों में काम कर लेते हैं, तो उन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई करने की बात अभी तक नहीं हुई है क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, उनके अधीनस्थ जो ये कर्मचारी हैं, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता उन पर मैम, और कार्रवाई भी नहीं की जाती है। जी राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आलोक दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष, जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिवनी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की। यहाँ छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, कहीं होटलों में, कहीं चाय की दुकानों में, इस तरह से जो काम कर रहे हैं। क्या जिम्मेदार किसी प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस प्रकार की अगर कोई शिकायतें आई हैं और अगर आप मेरे संज्ञान में भी अभी अगर आप बता रहे हैं तो श्रम विभाग निश्चित रूप से उसकी बराबरी से हर महीने बैठक भी होती है जनप्रतिनिधियों के समक्ष। और अगर ऐसी कोई बातें अगर आ रही हैं आदिवासी अंचल की, तो इसको बिल्कुल संज्ञान में लेके मैं आज ही अभी बात करूंगा और प्रशासनिक हल्के में भी कलेक्टर महोदय से भी और जो उनके श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी मैं अभी तुरंत बात करूंगा। जी, वही जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की गई थी। उन्होंने कोरोना की बात कही थी कि कोरोना के बाद अभी स्कूल खुले हैं, अब धीरे धीरे अगर इस बीच अगर बच्चे मजदूरी करने लगे हों तो अब धीरे धीरे जो है उसको देखा जाएगा। कितने सहमत हैं आप, क्योंकि कोरोना के बाद लेकिन स्कूल शुरू हो गए हैं, क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती इस तरह के अगर बच्चे काम करते हुए दिखाई दें तो उनको हमें पढ़ाई की ओर, शिक्षा प्रदान करने की ओर भेजना चाहिए? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। स्कूल खुले हैं और धीरे धीरे परिपाटी में आ भी रहे हैं। वो प्रशासन लगा है, शिक्षा विभाग लगा है, बाकी भी अमला लगा हुआ है और आप सब भी जागरूक हैं, हम सब भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी विसंगतियां आ रही हैं समाज में, ये रुकना चाहिए और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जी आलोक जी, यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश दुबे बने हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप, अगर इस तरीके से धीमी गति में कार्य होता है तो किस तरीके से हालातों में सुधार हो पाएगा? नहीं मैडम, सुधार तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। कई बार हमने समाचार पत्रों के माध्यम से श्रम विभाग को चेतावनी दी, लेकिन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और ये मान के चलिए दिनों दिन श्रम विभाग की लापरवाही से जो मजदूर, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जी राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपने सुना हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से बात की जा रही है बाल श्रम को लेकर, आप वहां के गतिविधियों से बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, लगातार देखते हैं, आपको क्या लगता है? जी मानसा जी, मैं दोनों ही जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं आईएनडी में और उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी तस्वीरें, चूंकि आप भी पूरे जिले में घूमते हैं, नेशनल हाईवे के किसी भी ढाबे की बात करें, किसी भी प्रतिष्ठानों की बात करें, लगातार बच्चे जो है बाल श्रम करते देखे जाते हैं। और अगर बात करी जाए श्रम विभाग की, तो श्रम विभाग ना ही तो यहाँ कार्रवाई करता है। मैं खुद ही जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि आप बता दें कि अभी तक श्रम विभाग ने कितने बच्चों को जो है व्यापारियों से मुक्त कराया है और कितने बच्चों को श्रम विभाग ने अभी तक जो है शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में श्रम विभाग और जिला प्रशासन बराबर लापरवाह है, क्योंकि दोनों की ही लापरवाही के चलते आज तक जिले की बात करें, सिवनी जिले में लगातार श्रम जो है मासूम बच्चे श्रम करते नजर आ रहे हैं, बोझा उठाते नजर आ रहे हैं, जबकि इनको जो है आज किताबों का बोझा उठाना चाहिए। जी हेमंत जी, मनीष जी, आलोक जी, आपसे बात करना चाहूंगी। क्या ये नहीं लगता है कि अगर हम सरकार क्योंकि योजनाएं चला रही है और अगर हम ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा दिला सकते हैं ताकि वो आगे अपना जीवन यापन बेहतरी से कर पाए, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है?
नहीं, बिल्कुल सरकार संवेदनशील है और जनप्रतिनिधि भी संवेदनशील हैं हमारे। कोरोना की जो महामारी है उससे भी उबारने में और उसके बाद की जो परिस्थितियां अभी निर्मित हो रही हैं, तो ये धीरे धीरे पटरी में लाने में हम लोग सब प्रयासरत हैं। आपके माध्यम से जो भी जानकारियां प्राप्त होंगी, कोई पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, पर ये है कि ये सुधार आना चाहिए समाज में। निश्चित रूप से इसकी पूरी एक हम विधिवत में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं बात रखूंगा और मैं स्वयं प्रशासन से इस संबंध में आज ही मैं बात करूंगा। आलोक जी, ये माना जाए कि अब ये जो क्षेत्र है जिसकी आवाज हम उठा रहे हैं, यहाँ पर अब जो बाल श्रम देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अब इसमें कमी आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। आपको कल से ही ये प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपसे आपके पास दोबारा लौटूंगी और ये आपने सुना आलोक जी ने ये कहा है कि जल्द ही इस पर संज्ञान लेंगे और ऐसे अगर कोई बच्चे हमें नजर आते हैं तो उन्हें यहाँ से बाल श्रम से हटाकर हम शिक्षा की ओर लेकर जाएंगे। चलिए, आलोक जी का ऐसा कहना है क्योंकि सरकार उनकी अभी सत्ता पर है, हम लोगों की तो सुनी ही नहीं जाती। यदि प्रशासन सत्ता के लोगों की सुनती है तो इसमें बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। जी चलिए, ठीक है। राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मासूमों की शिक्षा प्रदान करने की बात हो रही है, कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार उन पर आवाज नहीं उठा रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।